राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आपका क्लास 12 चैप्टर 3। क्या है? कविता के बहाने बात सीधी थी पर। इसके टॉप 25 एमसीक्यूज। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, पीवाईक्यू 2020 से लेके बच्चों 2026 तक जो बोर्ड एग्जाम हुए उनमें अधिकतर जो आए हैं वो पूरे एमसीक्यूज रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के टॉप 25 एमसीक्यूज। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको भी जवाब कमेंट कर ही देना है। तो आइए देखते हैं। तो कविता के बहाने के रचनाकार कौन है बच्चों? कविता के बहाने के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए कुंवर नारायण। कौन है बच्चों? कुंवर नारायण। नेक्स्ट देखेंगे, कविता के बहाने में कविता की तुलना किससे की गई है? तो वो की गई है ऑप्शन बी, चिड़िया और बच्चों से। किससे की गई है बच्चों? चिड़िया और बच्चों से। चिड़िया की उड़ान की सीमा किससे जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है बच्चों ऑप्शन सी, उसकी शारीरिक क्षमता से। ठीक है प्यारे बच्चों, कविता की उड़ान कैसी मानी जाती है? तो कविता की उड़ान मानी जाती है असीमित। यानी कि जो कविता होती है उसकी उड़ान कैसी है? असीमित, कभी भी उसकी खत्म नहीं होती है। बच्चों की कल्पना कैसी होती है? तो बच्चों की कल्पना कैसी होती है? असीम, असीम। ठीक है प्यारे बच्चों, कविता के बहाने में खेल किससे संबंधित है? तो वो है बच्चों ऑप्शन ए, बच्चों की रचनात्मकता से। कविता के अनुसार कविता कहां तक उड़ सकती है? तो वो उड़ सकती है कल्पना की अंत सीमा तक। यानी कि जो कल्पना की अनंत जो सीमा है वहां तक उड़ सकती है प्यारे बच्चों। कुंवर नारायण मुख्यतः किस काव्य धारा के मुख्य कवि है बच्चों? तो वो हो जाएंगे अपने ऑप्शन डी, नई कविता के। ऑप्शन डी, नई कविता के। कविता के बहाने में बच्चे किसका प्रतीक माना गया है? ऑप्शन ए, जिज्ञासा और कल्पना का। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, बात सीधी थी पर के कवि कौन है? तो वो हो जाएंगे कुंवर नारायण। कौन हो जाएंगे बच्चों? कुंवर नारायण। बात सीधी थी पर कविता का मुख्य विषय क्या है बच्चों? ऑप्शन सी, भाषा और अभिव्यक्ति। क्या? अभिव्यक्ति, भाषा और। बात सीधी थी पर मैं सीधी बात क्यों मतलब बात तो सीधी थी, मैं सीधी बात क्यों उलझ गई? यानी कि बात तो सीधी थी पर सीधी बात क्यों उलझ गई? तो वो क्यों उलझ गई थी? भाषा के अनावश्यक प्रयोग के कारण। जो भाषा होती है उसके अनावश्यक आप प्रयोग करेंगे तो आपकी सरल भाषा में आप उलझ जाओगे। कवि किस प्रकार की भाषा को प्रभावी मानता है? तो वो किस प्रकार की भाषा को मानता है? ऑप्शन ए, सहज और स्पष्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, बात सीधी थी पर मैं पैच किसका संकेत है? जो पेच है बच्चों वो किसका संकेत है? तो ऑप्शन बी, भाषा की जटिलता का। जो भाषा होती है उसकी जटिलता का संकेत है पैच, यानी कि जो कील को पैच होता है ना वो बच्चों। कविता में भाषा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए ऑप्शन सी, बात की स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, बात सीधी थी पर किस समस्या को उजागर करती है? वो करती है अभिव्यक्ति की समस्या को। ठीक है, दोनों कविताओं के रचनाकार कौन है बच्चों? वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, कुंवर नारायण। यानी कविता के बहाने और बात सीधी थी पर किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने। कविता के बहाने में कवि किसका प्रतीक मानकर सामने आती है? तो वो किसका मानता है बच्चों? ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, स्वतंत्र कल्पना का। किसका प्यारे बच्चों? स्वतंत्र कल्पना का। कविता के बहाने में चिड़िया किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी, वास्तविक उड़ान की। कविता के बहाने का मूल भाव क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, कविता की असीम भावनाएं। नेक्स्ट देखेंगे, कब बात सीधी थी पर मैं कवि किससे बचने की सीख देते हैं? तो वो देते हैं अनावश्यक भाषाई जटिलता से। यानी कि आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है जो कठिन शब्द हो, क्योंकि ऐसी भाषा का आप प्रयोग करोगे तो उनमें उलझ जाओगे। बात सीधी थी पर कविता में भाषा और भाव का संबंध कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑप्शन बी, भाषा भाव का को सहजता से व्यक्त करें। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे कि कुंवर नारायण की कविताओं में किस तत्व की मुख्यता दिखाई गई है? तो वो किसकी दिखाई गई है प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या था? विचारशीलता। बात सीधी नहीं, कविता के बहाने में कवि की तुलना बच्चे से करने का मुख्य कारण क्या था बच्चों? ऑप्शन डी, दोनों की कल्पना और
संभावनाएं असीम है। ठीक है, बात सीधी थी पर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है बच्चों? ऑप्शन ए, सरल बात को अनावश्यक रूप से जटिल नहीं बनाना चाहिए। यानी कि जो सरल बात होती है उसको अनावश्यक रूप से उसको सरल नहीं बनाना चाहिए, जटिल नहीं बनाना चाहिए। तो ये थे आपके चैप्टर 3 कविता के बहाने बात सीधी थी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।